नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। आप देख रहे हैं द खटक। आज हम बात करेंगे एक बेहद आम मुद्दे की, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। मकर संक्रांति से पहले आसमान आपको रंग बिरंगी पतंगों से अटा हुआ नजर आएगा। काफ़ी सारी खूबसूरत तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आएंगी और निश्चित तौर पर क्रिसमस के बाद जैसे ही सर्दी की छुट्टियों का आगाज़ होगा, वैसे ही आपको छतों पर बच्चे चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे। बच्चे तो क्या, बड़े तक भी आपको बच्चे बनते हुए नजर आएंगे। पर त्योहारी सीज़न शुरू हो, त्यौहार शुरू हो, उससे पहले कई ऐसे कदम हैं जो उठाना हमारे लिए एहतियातन बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज खबर आई सीकर से, जहाँ पर मात्र 12 साल के बच्चे की पतंग लूटने के चक्कर में मौत हो गई। और ये खबर हम सभी को एक सबक सिखाती है। हालांकि इसको लेकर के बिल्डिंग वाले पर शिकायत दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर थी, निर्माणाधीन कार्य यहाँ पर था और उसके बावजूद भी कोई गार्ड नहीं रखा गया था, सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं थे और सीढ़ियाँ भी खुली हुई थी, जिसकी वजह से बच्चे खेलते खेलते छत पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पतंग लूटने की कोशिश करते हैं और वेंटिलेशन के लिए जो हॉल वहाँ पर बनाया हुआ होता है, जिससे बच्चा नीचे गिर जाता है और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। लगभग 20 मिनट तक वो बच्चा तड़पता रहता है। उसके बाद किसी की उस बच्चे पर नज़र पड़ती है, परिवारजनों को सूचित किया जाता है और बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है। पर बेहद दुखद खबर कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं और द खटक की पूरी टीम बच्चे की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो। आने वाले दिनों में त्योहारों का रंग बना रहे, ऐसे में ज़रूरी है कि जितने भी बड़े हैं वो बच्चों का ख्याल बेहद ख़ास तौर पर रखें। उन्हें छत पर अकेले ना छोड़ें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पतंग उड़ाते उड़ाते कई बच्चे छत से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे हादसों का शिकार हो जाते हैं। पतंग लूटने के दौरान भी इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। कई बच्चे जो रोड पर होते हैं वो पतंग उड़ाते हुए या पतंग लूटने के चक्कर पे हाईवे पे चले जाते हैं, मेन रोड्स पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो एक्सीडेंट का शिकार होकर कई हादसों को न्योता देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें मांझों की, तो मांझों का भी खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ मांझों का प्रयोग वैसे तो वर्जित है, पर हमें पता है कि मार्केट में कई बार ऐसे मांझे आते हैं जिसकी वजह से कई लोगों के कटने की आशंका बनी रहती है। दोपहिया वाहन चालकों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब दोपहिया वाहन चालक चल रहे होते हैं तो पतंग की डोर से कटने की आशंका बनी रहती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप गले में मफलर बांधिए, हेलमेट लगाइए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। तो त्योहारों का रंग बना रहना चाहिए, पर हाँ, इन त्योहारों में अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। छोटे बच्चों को ऐसे अकेले ना छोड़ें। कोशिश करें कि बड़े उनके साथ रहें और उनकी निगरानी में ही बच्चे पतंगबाजी करें। और साथ ही अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक और आप सभी से अपील कि संध्या के वक्त, यानी कि जब पक्षी वापस अपने घरों की ओर लौटते हैं, उस वक्त पतंगबाजी ना करें, ताकि किसी भी पक्षी को नुकसान ना हो। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। नमस्कार।